हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी गाइस कि लोग आपको कुछ बोल देते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है, इफ़ेक्ट क्यों होता है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल रखी हुई है, पाइल 1 ऑरेंज और पाइल 2 ग्रीन। ये दोनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में ही परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं कि पहले आप दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी गाइस। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। और ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए है, सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट क्यों करती है, बुरी क्यों लगती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो डिवाइन बताए कि उनको लोगों की बातें तुरंत बुरी क्यों लगती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, और हमें एक कार्ड और चाहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड। तो गाइस, आपको लोगों की बातें बुरी बहुत ही जल्दी लगती है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इमोशनल पर्सन हो। लोगों की बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, उनको सुनते हो, उनकी कदर करते हो, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते हो। लेकिन आपके ये अच्छे गुण लोग नहीं देखते हैं और आप जो इस तरह से लोगों के साथ अच्छे बनते हो तो लोग आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप मैच्योर नहीं हो। ओके, आप लोगों की फीलिंग को समझते हो लेकिन लोग उनका गलत मतलब निकाल रहे हैं और वो आपको कुछ ना कुछ सुना देते हैं। इस वजह से आपको लोगों की बातें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बुरी लगती है। ओके, तो मैं तो यहाँ आपको यही कहूँगी कि आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हो। लेकिन या मेल या फीमेल हो, लड़का या लड़की हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ओवर इमोशनल हो जाते हो। इस वजह से लोगों के सामने आपकी अच्छी छवि नहीं दिखती है। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपका जो एक ओवर इमोशनल जो एक आपकी पर्सनालिटी है उनको आपको कम करना है और अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना है। आपको कहाँ अपने इमोशंस किसी के सामने रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं, वो सोच समझ कर आगे बढ़ना है, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है। ओके, और ज़्यादा लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सभी लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, अकेले अपने आप को संभाल सकते हैं, किसी की भी आपको फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो हमारे बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इनसिक्योर नहीं होना है। आप इनसिक्योर बहुत ही ज़्यादा होते हो, इस वजह से ओवर इमोशनल हो जाते हो और इस वजह से आप को लोगों की बातें इफ़ेक्ट होती है, आपको बुरा लगता है। तो आपको ये सब नहीं करना है। यहाँ जो कार्ड आया है हेरोफेंट, ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इस वजह से आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और आप एक स्टार सीड हो गाइस। आप लोगों की बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, वो क्या कहना चाह रहा है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो और लोगों की फीलिंग आपको तुरंत समझ में आती है कि वो दुखी है या खुश है। तो आप एक स्टार सीड हो, इस वजह से आपको लोगों की बातों भी इफ़ेक्ट करती है और सामने वाला इंसान दुखी हो तो वो भी आप देख नहीं सकते हो और तुरंत आप इमोशनल हो जाते हो।
तो आपको अपने आप को भी पहले हील करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप जो एक इंटेलिजेंट पावर जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, इसको आपको बैलेंस में लाना है। इस सारी एनर्जी को आप बैलेंस में कर दोगे तो आप अपने आप को भी हील कर पाओगे और दूसरों को भी बहुत ही अच्छी तरह से हील कर पाओगे। ओके। और आपको जो अभी बुरा लग रहा है और किसी को देखकर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो, वो सब कुछ आप समझ जाओगे कि आगे आपको क्या करना है। ओके। और आप बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो, वो भी नहीं होंगे। ओके। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना अभी अच्छा नहीं है, तो वो भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आप एक स्टार सीड हो, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने आप को पहले हील करने की ज़रूरत है, तो आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। जो अभी आप लोगों की फीलिंग समझते हो लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हो, वो भी आप कर पाओगे। और लोग आपको कुछ ना कुछ सुना देते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो अभी, तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आप सामने वालों को भी तुरंत जवाब किस तरह से देना है वो भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। और लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। छोटी छोटी बातें भी आपको बुरी लग जाती है, वो भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में, इस अर्थ में क्यों आए हो, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा आप मेडिटेशन करोगे तो। ओके। तो ज़्यादा ये सब कुछ आप जान जाओगे कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हो और किस वजह से आए हो, उसका रीज़न क्या है। वो तो मैंने आपको बताया कि आप एक स्टार सीड हो और आप हीलर हो, आप लोगों को हील कर सकते हो। तो इस वजह तो आपका ये सोल पर्पस है, तो उसको आप अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हो लोगों की बातों से। ओके। तो ये सब कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार, बहुत कुछ करने को है। तो इसमें से आपको जो कुछ भी पसंद आए वो कर सकते हो गाइस। तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, आप अंदर से हील हो जाओगे तो दूसरों को भी समझ पाओगे और उन्होंने भी आप हील करोगे। अभी भी आप लोगों को कुछ समझते हो, उनकी कदर करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको गलत ठहराता है कि ये सिर्फ उनका नाटक है, इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग, कोई भावना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा लोग सोचते हैं। ओके। तो वो नहीं सोचेंगे क्योंकि आप सच में लोगों की हम दुख को समझते हो, पेन को समझते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आप गलत समझ जाता है। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जो बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस कसन ने भी ये पार्ट 2 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट क्यों होती है, बुरी क्यों लगती है। ओके। पार्ट 2 जिस कसन ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोगों को उनकी बातें उनको बुरी क्यों लगती है, लोगों की बातें उनको बुरी क्यों लगती हैं। ओके। चलो, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और एक कार्ड मुझे और चाहिए, डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लोगों की बातें आपको बुरी क्यों लगती है, आप इफ़ेक्ट क्यों हो जाते हो। ओके। तो गाइस मैं आपको यही कहूँगी कि आपको इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर के ऊपर यूनिवर्स ने
एक सोल पर्पस के रूप में आपको इस दुनिया में भेजा है। इस वजह से आप लोगों की बातें आपको तुरंत इफ़ेक्ट हो जाती है और आप बुरा मान लेते हो। ओके, आप स्टार सेट भी हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगी, इस वजह से आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना पड़ेगा और जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको दान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सब कुछ आप तब करोगे जब आपको खुद पता चलेगा कि आप एक हीलर के तौर पर इस दुनिया में आए हो और लोगों को आपने हील करना है। ओके, तो आगे जाकर ये सब कुछ आपको पता चलेगा। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन की बात की जाए तो आपको ये सब कुछ नहीं पता है और आप बहुत ही ज़्यादा इस वजह से स्ट्रेस महसूस करते हो, बर्डन महसूस करते हो। तो गाइस, मैं आपको यही कहूँगी कि आपको लोगों की बात इसलिए बुरी लगती है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो और लोगों की बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, उनकी फीलिंगों को कदर भी करते हो और आप जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं और वो आपको कुछ बोले तो आपको जल्दी बुरा लग जाता है क्योंकि वो अपने प्रैक्टिकल वे में बोल रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, इस वजह से आपको तुरंत बुरा लग जाता है। ओके, और आपके ऊपर डिवाइन की कृपा भी है, डिवाइन आपके साथ ही है और डिवाइन सभी के साथ होती है, लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते। ओके, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी लोग आपको कुछ बताते हैं तो वो आप समझ जाते हो, तुरंत ही समझ जाते हो। लोग क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हो। लोगों के साथ आप अंडरस्टैंडिंग भी बिठाते हो, लोगों की बातें भी अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन प्रैक्टिकल इंसान को, प्रैक्टिकल लोगों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हो। ओके, और आपको हमेशा लगता है कि ये इस तरह से इस वे में क्यों बात कर रहा है, लेकिन सभी लोग इमोशनल नहीं होते हैं गाइस। ओके, वो उनका अपना तरीका है, लेकिन उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आप देख सकते हो लोगों की बातें इसलिए आपको बुरी लगती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल वे में आपको कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं और वो आप नहीं समझ पाते हो और आप इमोशंस तरीके से लोगों की भावनाओं की कदर करते हो, लोगों को समझते हो, लोगों को सुनते हो और लोग जब कोई किसी इंसान को कुछ ना कुछ भला बुरा बोल रहा होता है या फिर मारपीट कर रहा होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दया आ जाती है, आपको करुणा आ जाती है कि ये क्यों इस तरह से पेश आ रहा है या आ रही है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस वजह से भी। और कभी कभी लोग आपको कुछ प्रैक्टिकल वे में बोल देते हैं तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आपको अपना एक सोल पर्पस पूरा करना है। आप एक हीलर हो और हीलर ऐसे होते हैं कि लोगों की फीलिंगों को वो बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। और जो लोग पेन में है, दुख में है, उनको हेल्प करना उनको एक मोटो होता है। गरीब, लाचार, बेबस हो उनको आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, खाना खिला सकते हो। तो धीरे धीरे आप ये सब कुछ समझ जाओगे आगे जाकर। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उसको भी आप नहीं समझ पा रहे हो।
आप स्टार स्ट्रीट भी हो सकते हो। इस वजह से आपको लोगों की बातें बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट करती है। ओके, तो यह मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको सारी एनर्जी को बैलेंस में लाना है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस बनाना है। तो आप दूसरों की प्रैक्टिकल बातों को भी अच्छी तरह से समझ पाओगे और आपको बुरा नहीं लगेगा और आप पेन या दुख ही नहीं महसूस कर पाओगे। ओके, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपको बहुत ही बुरा लग जाता है। कोई भी किसी भी वे में बात करता हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मुझे टॉन्ट मार रहा है या कुछ सुना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी की अपनी एक नेचर होता है, प्रकृति होती है, तो वो उस वे में ही बात करते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट आपको बहुत ही जल्दी होता है क्योंकि आप एक स्टार सीड हो और आप ये सब कुछ नहीं सुन पाते हो, तो आपको कभी कभी रोना भी आता है। ओके, तो इन सब को आपको, ये सारी सिचुएशन को आपको धीरे धीरे आगे जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। ओके, और बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस वजह से आप ये सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।